लॉस्ट कनेक्शंस में जोहान हारी यह समझाने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी सिर्फ जैविक कारणों से नहीं होते, बल्कि हमारी जीवनशैली और समाज में बदलाव इसकी मुख्य वजह है। आधुनिक दुनिया में लोग पहले से ज्यादा अकेले महसूस कर रहे हैं और यह अकेलापन ही मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को बढ़ा रहा है। हमें हमेशा बताया जाता है कि डिप्रेशन का कारण दिमाग में केमिकल असंतुलन, केमिकल इम्बैलेंस होता है, लेकिन हारी का कहना है कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। असल में हमारे जीवन से कुछ महत्वपूर्ण चीजें गायब हो गई हैं। अर्थपूर्ण काम, मजबूत रिश्ते, समुदाय, प्रकृति से जुड़ाव और भविष्य की आशा। इस किताब में हारी बताते हैं कि डिप्रेशन के पीछे सिर्फ जैविक कारण नहीं है, बल्कि 9 महत्वपूर्ण सामाजिक और मानसिक कारण भी हैं। डिप्रेशन और एंग्जाइटी के 9 प्रमुख कारण। अर्थपूर्ण काम की कमी, डिस्कनेक्शन फ्रॉम मीनिंगफुल वर्क। बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो उन्हें संतोष नहीं देते। जब हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं लेकिन उसमें कोई अर्थ, मीनिंग या उद्देश्य, पर्पस नहीं होता, तो यह हमें मानसिक रूप से थका देता है। उदाहरण, कॉल सेंटर में 9 घंटे बैठकर सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ना, जहां हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई ऐसा नौकरी करना जो सिर्फ तनख्वाह के लिए है, लेकिन उसमें हमें खुशी नहीं मिलती। समाधान, हमें ऐसे काम की तलाश करनी चाहिए जिसमें हमें खुशी और संतोष मिले। अगर तुरंत नौकरी बदलना संभव न हो, तो हमें अपने काम में नया अर्थ ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। 2. दूसरों से जुड़ाव की कमी, डिस्कनेक्शन फ्रॉम अदर पीपल। आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा अकेले महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने भले ही लोगों को कनेक्टेड रखा है, लेकिन असल में हम अपने करीबी रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। उदाहरण, पहले लोग परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ऑफिस में काम का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि लोग अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते। समाधान, हमें अपने रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए। परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना, नए लोगों से मिलना और समुदाय से जुड़ना जरूरी है। 3. व्यक्तिगत नियंत्रण की कमी, डिस्कनेक्शन फ्रॉम कंट्रोल और ऑटोनॉमी। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन और करियर पर हमारा खुद का नियंत्रण नहीं है, तो हम ज्यादा तनाव महसूस करते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ना चाहता है लेकिन वित्तीय स्थिति के कारण नहीं छोड़ सकता। समाज और परिवार का दबाव कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम अपनी इच्छाओं के हिसाब से जीवन नहीं जी पाते। समाधान, अगर हम अपनी जिंदगी पर ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं, तो हमें छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि अपनी दिनचर्या को नियंत्रित करना या कोई नया कौशल सीखना। 4. प्रकृति से दूर होना, डिस्कनेक्शन फ्रॉम नेचर। शहरीकरण और तकनीकी प्रगति ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है। हम ज्यादातर समय बंद कमरों में स्क्रीन के सामने बिताते हैं। उदाहरण, गांवों और कस्बों की तुलना में शहरों में रहने वाले लोग ज्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग सुबह से शाम तक बंद ऑफिस या घर में रहते हैं और शायद ही कभी बाहर जाते हैं। समाधान, प्रकृति के करीब रहने की कोशिश करें, चाहे वो सुबह की सैर हो, गार्डनिंग हो या जंगलों की यात्रा हो। 5. स्वस्थ मूल्यों की कमी, डिस्कनेक्शन फ्रॉम मीनिंगफुल वैल्यूज। आजकल लोग भौतिक चीजों, पैसा, गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े के पीछे भागते हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं होते। उदाहरण, किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वह अकेलापन महसूस करता है। सोशल मीडिया पर लोग खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वे संतुष्ट नहीं होते। समाधान, हमें बाहरी चीजों की बजाय आंतरिक खुशी पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि रिश्ते, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत विकास। 6. बचपन के आघात, डिस्कनेक्शन ड्यू टू चाइल्डहुड ट्रॉमा। बचपन में अगर किसी व्यक्ति ने भावनात्मक या शारीरिक आघात, ट्रॉमा झेला हो, तो इसका असर उसकी मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। समाधान, थेरेपी और मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेना फायदेमंद हो सकता है। खुद को माफ करना और अपने अतीत को स्वीकार करना जरूरी है। 7. भविष्य की आशा की कमी, डिस्कनेक्शन फ्रॉम अ होपफुल फ्यूचर। जब हमें अपना भविष्य अंधकार में लगता है, तो हम डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। आजकल बहुत से युवा ये सोचते हैं कि उनके पास कोई अच्छा भविष्य नहीं है। समाधान, हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और धीरे धीरे उन्हें पाने की कोशिश करनी चाहिए। समाधान, फिर से कनेक्ट होने के 3 तरीके। समुदाय और लोगों से जुड़ाव बढ़ाएं, परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताएं, नए लोगों से मिलें। प्रकृति और बाहरी दुनिया से जुड़ें, रोज कम से कम 30 मिनट बाहर टहलें। अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, कोई नया कौशल सीखें। निष्कर्ष, लॉस्ट कनेक्शंस ये बताती है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी का इलाज सिर्फ दवाओं में नहीं है। असल में हमें अपने जीवन में खो चुके अर्थपूर्ण संबंधों को फिर से जोड़ने की जरूरत है। हमें लोगों, समाज, प्रकृति और अपने जीवन के उद्देश्य से दोबारा जुड़ना होगा। अगर आप मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी।